Hey guys, I hope that you all must be doing good. You all must be fine. आप लोग खुश होंगे, हेल्दी होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सुकून से होंगे. That's what I'm hoping for, and we all should be, having this optimist mindset all the time. So yeah, you must be astonished here. Although I would request not to be astonished here while you see me wearing this mask, recording this video. असल में क्या है ना कि कुछ छोटा सा एक एलिमेंट है जो बॉडी में आ गया है, वो है सीजनल एलर्जी. I'm just suffering from that seasonal allergy from few days, because of which what's happening is when I'm removing this face cover of the mask, when the air is going into getting into my nostrils, I'm sneezing several times, maybe like 7, 8 times, 10 times. So it's a seasonal allergy, and sometimes it's really quite uneasy, and it's problematic that you can't breathe freely. Whenever I'm removing this, the moment the nostril is getting the fresh air, this atmospheric air that is there, I'm just sneezing a lot like anything. So from the last 2-3 days I'm feeling better. मुझे अच्छा लग रहा है. I'm much better, I would say, but still not completely recovered. So that's why I have put on this mask for my ease and comfort, कि मुझे छींक ना आए ज़्यादा, और also and for the people who are with me in the family and outside, that they also should not have that discomfort. क्योंकि अब जाहिर बात है आपके सामने ही बैठ के कोई 10-15 बार छींक दे. सोचिए ज़रा. और कोविड के बाद से तो भैया लोग और भी ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं. पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी, ये मुझे भी पहले कभी नहीं होता था. अगर हुआ भी तो लोग इतना ज़्यादा हैरान नहीं होते थे, इतना ज़्यादा जो है एक शक भरी निगाहों से नहीं देखते थे. लेकिन कोविड-19 के बाद से क्या है कि अगर एक बार 2 बार छींक दो या खांसी आ जाए तो एक अजीब सी सिचुएशन हो जाती है. हालांकि बहुत ही नेगेटिव नोशन है, ये नहीं होना चाहिए. एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है स्नीजिंग या फिर एलर्जी या फिर ऐसा ज़ुकाम वगैरह आता जाता रहता है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है. अगर बहरहाल ध्यान रखना चाहिए. अब कोविड के बाद से तो लोग ध्यान रख रहे हैं, सो मैं भी जो है कि इस बात को काफ़ी अपने ध्यान में रखता हूँ, जिसके तहत मैंने ये मास्क लगाया हुआ है. खैर, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस टॉक अबाउट समथिंग टुडे. आज कुछ नया जो है जानने की कोशिश करते हैं. आपको याद होगा मैंने 1-2 वीडियोस बनाए इसके पहले कमीशंस पर, इशूइंग ऑफ कमीशंस बाय द सिविल कोर्ट एज़ पर द सिविल प्रोसीजर कोड. CPC में जो है ऑर्डर 26 है, इसके तहत सिविल कोर्ट कमीशन इशू करती है. तो सिविल प्रोसीजर कोड में तो सिविल प्रोसीडिंग्स में कमीशन का एक वजूद आपको मालूम है, आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा. बहरहाल क्या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी ऐसा कुछ है? अगर वहाँ कमीशन इशू कर सकती है कोर्ट, अगर ज़रूरत पड़ी फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस टू बी मेट, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस प्रॉपरली, when there the court is issuing commission, why can it not issue a commission in the criminal justice system? अगर criminal law की बात करें तो. बहरहाल दोस्तों, the thing is that here also in CRPC provisions are there. वहाँ पर जैसे पार्टीशन की अगर बात आती है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस की बात आती है, कोई मिनिस्ट्रियल जॉब अगर जो है कोर्ट चाहती है परफॉर्म कराना, तो वहाँ पे कमीशन इशू करती है. तो here also in CRPC there are provisions under which the court is having the authority to issue commissions. Okay. तो सेक्शन 271 की अगर बात करें, आप सेक्शंस नोट कर सकते हैं. देयर आर फ्यू सेक्शंस. हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 23 CRPC की. चैप्टर 23 एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स की बात हो रही है. सेक्शन 272 से शुरू हो रहा है. इसी में आगे जाके जो पार्ट बी है उसमें कमीशन की बात है. ठीक है. हालांकि उसके पहले एक सेक्शन है, सेक्शन 271. सेक्शन 271 में पावर टू इशू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन प्रिजन. अगर कोई इंसान जेल में है, a person, if he or she is in prison and the examination of that person as a witness is necessary for administration of justice, what the court is going to do? The court is authorized under section 271 CRPC, the criminal code basically here, because we are talking about the criminal procedure. So they have the adequate authority to issue a commission to examine a witness who is in prison under section 271. The provisions of this chapter shall be without prejudice to the power of the court is to issue under section 284 a commission for examination as a witness of any person confined or detained in a prison, and the provisions of part B of chapter 23 shall apply in relation to the examination on commission of any such person in the prison as they apply in relation to the examination on commission of any other person. तो ये तो एक सेक्शन हो गया, सेक्शन 271, जहाँ पर क्लियरली मेंशन है पावर टू इशू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन प्रिजन. अब आते हैं चैप्टर नंबर 23 के पार्ट बी में. ठीक है, जो कि यहीं पर मेंशन है, सेक्शन 271 में उसका जिक्र आया है. तो चैप्टर 23 का जो पार्ट बी है, कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, पार्ट बी ऑफ चैप्टर 23 ऑफ CRPC. ये शुरू हो रहा है सेक्शन 284 से, धारा 284.
Section 284 it says that when attendance of witness may be dispensed with and commission issued. When attendance of witness may be dispensed with and commission issued. Subsection 1 क्या कह रहा है? Whenever in the course of any trial, inquiry or proceeding under this code, इस कोड के तहत CRPC के तहत अगर कोई इंक्वायरी या ट्रायल या कोई और प्रोसीडिंग चल रही है, उसमें किसी की गवाही ज़रूरी है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस टू बी मेट, if the examination of a person as a witness is necessary, if the court feels that yet it's important that the person has to be examined as a witness in a particular case, एक proceeding है, inquiry जिसमें कि किसी की गवाही ज़रूरी है और उसकी attendance को procure कर पाना is not so easy, is causing inconvenience or unreasonable cost or expense to the court and delay of course. किसी गवाही ज़रूरी है लेकिन उसको बुलाने में वक्त लग सकता है, खर्चा लग सकता है और बहुत इनकन्वीनियंस आएगा और ज़रूरी भी है उसकी गवाही जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर कोर्ट को धारा 284 में पावर दी गई है कि मैजिस्ट्रेट या कोई कोर्ट किसी इंसान को जो है, किसी इंसान के लिए जो है एक कमीशन बनाकर भेज सकती है उसके तरफ कि भाई जाइए आप फला की गवाही रिकॉर्ड करके लाइए, टू रिकॉर्ड दी स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस. सो सेक्शन 284 इज गिविंग दैट पावर टू द कोर्ट और द मैजिस्ट्रेट, a criminal court, okay, judicial magistrate basically here what we are talking about, that if the person's statement as a witness is important, however the procurement of the attendance of such a person is not so easy or causing inconvenience or unreasonable delay or expense to the court may issue a commission to that effect. So उसके statement को record करने के लिए court एक commission issue कर सकती है. So whenever in the course of any inquiry, trial or other proceeding under this code, it appears to a court or magistrate that the examination of a witness is necessary for the ends of justice and that the attendance of such witness cannot be procured without an amount of delay, unreasonable cost or expense or other inconvenience of any sort which under the circumstances of the case would be unreasonable, the court or magistrate may dispense with such attendance and may issue a commission for the examination of the witness in accordance with the provisions of this chapter. Now एक provision है, provided that where the examination of president or vice president or governor of any state or administrator of any union territory is required, okay, the examination of president or vice president or governor of a state or the administrator of a union territory as a witness is necessary. अगर इन महानुभावों की, इन डिग्निटरीज की जो है स्टेटमेंट ज़रूरी है एज अ विटनेस, तो वहाँ पर जो है दे शैल इशू अ कमीशन. अब यहाँ पर मे वर्ड हटा दिया गया है इस प्रोविजन में. इतनी महान जो डिग्निटरीज हैं, जो बहुत ज़्यादा व्यस्त होती हैं, इनकी एक रिस्पेक्ट, एक मर्यादा है बहुत बड़ी. तो अगर ऐसे ऑफिस या ऐसे किसी ऑफिसर को जो की विटनेस को रिकॉर्ड करना, उसके स्टेटमेंट को एज अ विटनेस रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, तो मैजिस्ट्रेट वहाँ पर कमीशन इशू करेंगे. दे शैल इशू अ कमीशन. ओके, नाउ Subsection 2 कह रहा था कोर्ट में when issuing a commission for the examination of a witness for the prosecution direct that such amount as the court considers reasonable to meet the expenses of the accused including the pleader's fees be paid by the prosecution. अब prosecution अगर किसी witness के लिए कमीशन इशू कराना चाहते हैं कि भाई हम फला को एग्जामिन करना चाहते हैं, इनके लिए कमीशन इशू किया जाए, तो कोर्ट वहाँ पर जो है कुछ खर्चा जमा करा लेगी जो भी उसको रीजनेबल लगे. भाई प्रोसिक्यूशन अगर है, बात क्लियरली प्रोसिक्यूशन की हो रही है, ठीक है. प्रोसिक्यूशन कहता है कि भाई फला विटनेस उनकी गवाही लेना ज़रूरी है और उसके लिए कमीशन बैठाया जाए, कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कोर्ट यहाँ पर क्या करेगी कि कमीशन तो इशू करेगी, लेकिन जो अमाउंट है, जो खर्चा गिरेगा उसका, उसको बुलाने का और तमाम बातें इंक्लूडिंग प्लीडर्स फीस, वो कोर्ट जमा करा लेगी प्रोसिक्यूशन के द्वारा. प्रोसिक्यूशन वो पैसा जमा करेंगे कोर्ट में. तो ये धारा 284 है, इसमें 2 सबसेक्शंस हैं. सबसेक्शन 1 में प्रोविजो है, सो विच इज़ क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. इतना कठिन या मुश्किल ये नहीं है इसको समझना. तो इट्स अ सिंपल सेक्शन ऑल्दो वेरी मच यूजफुल एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस as law students or law graduates to understand and know this, that if there is a provision of issuing commission in CPC, तो CRPC में भी जो है provisions मौजूद हैं. हम चैप्टर 23 के पार्ट बी की बात कर रहे हैं जो सेक्शन 24 से शुरू होता है, in which the commission for examination of witnesses is being mentioned, the procedure, उसमें क्या प्रोसीजर फॉलो होगा. धारा 285 में लिखा है कमीशन टू whom to be issued, किसको कमीशन इशू किया जाएगा. ओके, तो ये बात हम अगले वीडियो में करते हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो वी शुड बी टॉकिंग अबाउट दिस. अभी तक के लिए इतना काफ़ी है. तो पहली बार तो मेंशन हुआ है सेक्शन 271 में, अगर कोई विटनेस जेल में है तो उसको भी जो है कमीशन इशू किया जा सकता है उसके तरफ, उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए. और अगर कोई जेल में नहीं है अगर, तो धारा 284 है. ठीक है, प्रोसीजर यही फॉलो होगा जो कि
चैप्टर 23 के पार्ट बी में मैंशनड है। प्रोसीजर इज गोइंग टू बी द सेम। ओके, हालांकि 271 में वो पावर है स्पेशली फॉर दोज पर्सनस हु आर इन जेल, अगर उसकी गवाही लेनी है तो वहाँ पर जो है धारा 271 सीन में आ रहा है। तो प्रॉपरली बात हो रही सेक्शन 284 से शुरू, और 285 है, फिर 286, 287, 288 भी है। तो एक लंबा चौड़ा ये पार्ट बी है इस चैप्टर का। इसके बारे में आराम से बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके। सो अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना बहुत है। आप लोग अपना ध्यान रखें। ओके, मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो ये सब लगा हुआ है भाई। अक्सर लोग को देखिए छींक रहे हैं, जुकाम आ गया है, बहुत बाज़ दफ़ा तो लोग बुखार में पीड़ित हो जा रहे हैं, वायरल हो जा रहा है। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल एंड बी पॉजिटिव, बी विथ अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक माइंड। इट्स अबाउट योर माइंड सेट। ओके, फाइट विद द प्रॉब्लम। फ़ौरन दवा लेना क्या, आप 2-3 दिन बॉडी को, बिकॉज एलर्जी इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। आपको जब जुकाम वगैरह आता है तो मेरे साथ क्या हो रहा है, जैसे मैं जैसे ही सांस ले रहा हूँ, जैसे नाक खुल रही है, अगर आई इफ माई नोज इज नॉट ब्लॉक्ड, सो आई एम स्नीजिंग। सो व्हाट्स हैपनिंग है, टू स्टॉप द एलर्जेंस फ्रॉम एंटरिंग इनटू माय रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेरा नाक ब्लॉक हो जा रहा है। अब जब नोज ब्लॉक हो जा रही है तो अलग प्रॉब्लम आ रही है, बट एलर्जेंस बॉडी में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब जब नाक रनिंग शुरू हो रही, बहना शुरू हो रही, तो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट वो तमाम जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो बाहर आ रही हैं। तो जुकाम का ये फ़ायदा है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है। बॉडी जो अनवांटेड चीज़ें अंदर जाती हैं बाय वे ऑफ ये जो पॉल्यूटेड एयर है या एलर्जेंस हवा में जो हम लेते हैं अंदर, तो बॉडी उसको निकालती है। हालांकि अब भाई काम धंधे वाला आदमी है तो कितना झेलेगा, दवा तो करनी पड़ती है। सो आई वुड सजेस्ट दैट गिव टाइम टू योर बॉडी। इफ इट इज़ नॉट सेटिंग अगर नहीं ठीक हो रहा अपने आप, तो जस्ट गेट मेडिसिन एंड बी केयरफुल। मास्क पहनिए, ऐसे में क्या है ना, खुद के लिए भी अच्छा है, छींक नहीं आएगी और सामने वाले भी डरेंगे नहीं आपसे, भैया आप। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस। एंड अगर मैंने कुछ छोड़ दिया है, अगर इसमें इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट है या कुछ मैंने गलत कह दिया है, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ भाई, आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ, इफ़ आई एम लीविंग आउट समथिंग दैट इज़ इंपॉर्टेंट, इफ समथिंग दैट आई हैव स्टेटेड इज इनकरेक्ट इन योर नॉलेज एंड ओपिनियन, please do correct me and mention it in the comments. I'm ready to learn and accept it. We can discuss around it very professionally and politely. Okay, so once again, thank you so much everyone. Yeah, bye bye.